अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के ओई मुख्यमंत्री के जे जखन जखन दरभंगा एला दरभंगा के साथ किछ न किछ नाइंसाफी क गेला, या एकरा एक तरह से एना कह सकै छी जे जखन जखन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा एला दरभंगा एम्स के खाइत चल गेला। पहले 2021 के 16 दिसंबर के आयल छलैथ, डीएमसीएच में एक समीक्षा बैठक केने छला और ओई के बाद बाहर एला के बाद मीडिया में ऐलान क देलन जे एम्स के देल जा रहल 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन काट कर डीएमसीएच के देल जाए। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। सिलसिला एते नहीं रुकल। 2023 में 12 जनवरी के वो फिर पहुंचला दरभंगा और वही दिन 50 एकड़ नहीं बल्कि पूरा 150 एकड़ खा गेला और घोषणा कर दिलन जे अब डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। सर, दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा होगी। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विभाग तखन घोषणा केलन जखन लगभग 14 करोड़ से ज्यादा बर्बादी डीएमसीएच के भ गेल। यह छथि बिहार के मुख्यमंत्री और मिथिला के लोग जे हुनका मुख्यमंत्री मान रहल छी और एई भूल में जी रहल छी जे मिथिला के विकास करता और मिथिला के लेल किछु करता। हुनका लेल आई सोचे के समय अछि, आत्मचिंतन के समय अछि और अपना आप पर शर्म करे के समय अछि। पूरा मामला में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई एक प्रेस वार्ता केलन और वो बिहार सरकार से मांग केलन हन जे एम्स के अटकैल भटकैल और लटकैल नहीं जाए। आप सभी प्रेस बंधु के माध्यम से समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा मिथिला के 8 करोड़ मिथिला वासियों के लिए एम्स का निर्णय लिया गया, जो दरभंगा में बनना है। और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाली एम्स दरभंगा को देने का काम किया है। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी 200 एकड़ जमीन का कैबिनेट करके और भारत सरकार को देने का काम किया है। उसके उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दरभंगा एम्स के लिए डायरेक्टर का भी नियुक्त किया और दरभंगा एम्स को जिला प्रशासन द्वारा 81 एकड़ भूमि हस्तांतरण कर दिया गया।
अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक पूर्व में हुआ था। आप लोगों ने देखा यहाँ के कुछ लोग एम्स नहीं बने इसके साजिश करके उस समय में कहवा दिया गया जो 200 एकड़ में से हम 150 एकड़ ज़मीन एम्स के लिए देंगे और 50 एकड़ डीएमसीएच को देंगे। यह भी एक साजिश हुआ था। यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं जो दरभंगा में एम्स बने जिससे यहाँ के उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा में प्रेस करके बोले थे जो मेरे लिए भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। तो कुल मिलाकर के 15 करोड़ लोगों के लिए दरभंगा एम्स पर यदि अब किसी तरह का व्यवधान लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो यह अनुचित है। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस बंधु के माध्यम से बिहार सरकार से हम मांग करना चाहते हैं जो आपने 81 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित किया है नहीं दिया कि अब डीएमसीएच में नहीं बनेगा, तो फिर आप क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? उधर से आप स्पष्ट बोल दिए कि डीएमसीएच में एम्स नहीं बनेगा, दूसरी जगह जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से बिहार सरकार को कोई उत्तर बिहार के विकास के लिए कोई मंशा नहीं है और जब 15-16 की बजट में निर्णय लिया गया तब भी यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चल रही थी और वह सरकार 200 एकड़ जमीन 18 तक 15, 16, 17, 18 तक देने का निर्णय मुख्यमंत्री जी नहीं लिए और वही महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तब ऐसा निर्णय हुआ और यहाँ से डीएमसीएच अपग्रेड करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था और जब इन्होंने प्रस्ताव दिया तो भारत की सरकार ने कहा जो नहीं, डीएमसीएच को हम अपग्रेड नहीं करेंगे, अलग से आप 200 एकड़ ज़मीन दें। और हमने डीएमसीएच को बचाने का काम किया और ज़मीन भी बिहार सरकार से 200 एकड़ कैबिनेट करा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोगों ने दिया था। और फिर जब हम लोग अलग हो गए तो महागठबंधन को यहाँ कोई विकास से लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ये अलूल जलूल बात हो रहा है और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। यही तो हम कह रहे हैं। यहाँ पर एम्स दरभंगा में जो उन्होंने 81 एकड़ ज़मीन दी है और जो रेस्ट ज़मीन देना है वो ज़मीन बिहार सरकार उपलब्ध करावे, नहीं तो फिर हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए विवश हो जाए। सर, जैसे एम्स जाने पर नहीं, एम्स जाने और न जाने की बात नहीं है। देखिए, इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। अब कौन क्या खुश है, कौन क्या नाराज है, हम तो सीधा सीधी बात समझते हैं। जो बिहार की सरकार, भारत सरकार को जो ज़मीन 81 एकड़ दिया है और जो रेस्ट देना है वो दें ताकि समय से यहाँ पर एम्स का निर्माण हो सके। क्या ये संभव है जो दरभंगा से एम्स ले जाया जाए, यहाँ न बनने दिया जाए? जो राजनीति सामने आ रही है उसके हिसाब से देखिए, यहाँ से एम्स हमको तो नहीं लगता है। हम तो देख रहे हैं जो एम्स का निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रोसेस जो होना चाहिए सो हो रहा है और निश्चित रूप से सिर्फ आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार को सहयोग करने की हम अपील कर रहे हैं। जो ज़मीन नहीं उपलब्ध करा दिए हैं उसको उपलब्ध जल्द में करा दें ताकि यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। राज्य सरकार का मुखिया तो स्पष्ट कर दिया कि यहाँ एम्स नहीं बनेगा, डीएमसीएच में नहीं बनेगा, डीएमसीएच में नहीं बनेगा दरभंगा में ही, लेकिन दूसरी जगह बैठेंगे तो और विषय की जानकारी लेकर के बात करें। सुपर स्पेशलिस्ट आपका बनाया हुआ है केंद्र सरकार का, अभी तक वो चालू नहीं हो रहा। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए। भारत की सरकार दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी निर्माण कराने के लिए सारा प्रोसेस प्रक्रिया किया है और हम चाह रहे थे सांसद बनने के बाद इसका ओपीडी चालू हो जाए, इसको हम शुभारंभ करवा दें। लेकिन राज्य की सरकार
न तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था उस सुपर स्पेशलिटी में कर सकी और न पार्किंग की व्यवस्था कर सकी। इसके चलते आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुभारंभ होने के लायक नहीं हो सका, इसलिए रुका हुआ है। पानी की वहाँ तो व्यवस्था DMCH के विभाग चल रही है उसके अंदर। सुपर अभी बातचीत हुआ है सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का, तो ओपीडी के लिए जो पार्किंग और जो इसको चाहिए पानी, तो पानी का तो हम इंतजाम अपने एक्सिट कोर्स से करवाए हैं, लेकिन फिर वहाँ पर पार्किंग तो चाहिए। तो राज्य सरकार हर स्थिति में दरभंगा का विकास नहीं चाह रही है, दरभंगा की योजनाओं को लटकाने भटकाने का काम कर रही है। अब आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप देखें जो मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध केंद्र 1951 में दरभंगा महाराज 62 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी और 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति वहां पर आकर के शिलान्यास किए। शिलापट लगा हुआ है और आज तक एक ईंट वहां पर नहीं लगी है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से समाधान यात्रा में कहे थे, जो समाधान यदि करने आए हैं तो एक बार आप जाकर के समाधान कर लें, और जहां पर प्रथम राष्ट्रपति का शिलापट लगा हुआ है 62 एकड़ में मिथिला शोध केंद्र का आप समाधान करें। आप आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा का बंद पड़ा था 19 वर्षों से, हमने माननीय मंगल पांडे जी से कहा कि यहाँ पर 195 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया, फिर आप बंद कराने के कगार पर ला दिए हैं। आप यहाँ पर पुअर होम है उसका जरा देख करके समाधान करें, गौशाला का समाधान करें। DMCH में आज तक एक नाला का निर्माण आपने नहीं करवाया, यहाँ पर न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग नहीं हुआ, वहाँ पर आप समाधान करें। आप यहाँ पर 7 किलोमीटर जो 74 ईस्वी में सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम प्रारंभ हुआ, आज 7 किलोमीटर जमीन के चलते राज्य सरकार अभी तक उसको अटका भटका करके रखे हुए है। यहाँ तो 74 का शिलापट लगा हुआ है, 51 का शिलापट डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति जी का लगा हुआ है, 1946 का DMCH का क्या हर्ष बना करके रखे हुए हैं राज्य की सरकार। आप देख लें तो जो कांग्रेस की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार और जनता दल यूनाइटेड के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार आज 76 वर्षों से राज कर रहे हैं, लेकिन उत्तर बिहार और मिथिला का विकास विरोधी यह लोग हैं। आज आप जान लीजिए जो कोसी रेल महासेतु 88 साल बाद अभी लहरिया सराय से 3 जोड़ी जहाँ बैठे हुए हैं अभी चली है नरेंद्र मोदी जी के शासन में। अभी दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर का अब होने जा रहा है। अभी IT पार्क हम बनाए हैं। अब तो मोदी जी के शासन में मखाना का भी चिंता किया गया, जहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके, और यहाँ पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र वाजपेयी 2002 में दिए, लेकिन क्या हुआ 2004 में वाजपेयी की सरकार गया, 2005 में खत्म कर दिया गया, राष्ट्रीय हटा दिया गया। तो यहाँ पर तो हर क्षेत्र में जो बीजेपी की सरदार वाजपेयी जी का कार्यकाल में काम हुआ या नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में काम हुआ, आप यहाँ पर देखें जरा परखें। यहाँ पर तो लोग अवरुद्ध किया है, हर काम को अवरुद्ध किया है। यहाँ पर तो लोग जंगल राज से महाजंगल को बना करके रख दिया है। यहाँ तो कुछ है नहीं। आज दरभंगा इतना जाम में फंसा रहता है, एक भी ROB बना क्यों नहीं बना आज तक। और अभी जब माननीय नितिन गडकरी जी बोल दिए जो हम अपने CSR फंड से यहाँ पर पैसा देंगे और 5 ROB का निर्माण होगा, तो राज्य सरकार प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दे रही है। यहाँ पर भारत सरकार की 210 करोड़ रुपया 3 साल से पड़ा हुआ है कचरा निस्तारण प्लांट के लिए, शायद कल किए हैं कैबिनेट। आयुष अस्पताल भारत सरकार ने दिया है 50 बेड यहाँ पर, और 2 एकड़ जमीन दे नहीं रहा है, उपलब्ध नहीं करवा रहा है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ऐसी सरकार चलता है। अरे सरकार समाधान के लिए यदि निकला तो सारे विषय हम लगातार लिखे हैं जो समाधान आप करें, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, सबको नकारते हुए निकल गए। उनके मंत्री बोल रहे हैं अभी निर्णय नहीं हुआ है जमीन का, ये क्या बोल करके चले गए? ये तो इनको बोलना चाहिए था ना, यदि ये बोले यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, सो भी बोलना चाहिए। ये सिर्फ लटकाने भटकाने के चक्कर में है। मिथिला का एम्स मिथिला में न बने, यही इनका सिर्फ मंशा है। अररिया संग्राम के बारे में भी चर्चा हो रही है। DMCH के यहाँ से जाने से क्या कहेंगे उस पर? देखिए, यही लोग हमको बुला करके अभिनंदन किए थे जो MP साहब DMCH को आप बचा लें,
एम्स बना लें। हमने डीएमसीएच को बचाने का काम हम ही किए हैं और एम्स यहाँ पर बने इसमें हम लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम यहाँ के लोगों को कहना चाहते हैं, जब 73 एकड़ ज़मीन कब्जा हो गया तब लोग कहाँ थे? जब यहाँ पर अनेक विभाग डीएमसीएच में 1946 में इसका स्थापना हुआ था और आज तक उसमें न्यूरो हार्ट कैंसर का विभाग नहीं हुआ, तब ये लोग कहाँ चुप थे? क्यों नहीं यहाँ पर विभाग हुआ? पूरे उत्तर बिहार के लोग जो यहाँ पर एक्सीडेंटल मौत जितना लाखों की संख्या में हो गया होगा, इसके लिए तो कोई बोला आज तक नहीं। तो हम कहना चाहते हैं जो सबको मिल करके मांग करना चाहिए, जो 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त राज्य सरकार से हम भी मांग करते हैं। सारे लोग और दरभंगा जिला वासी से हम आग्रह करेंगे, जो मांग करे, सारे संगठन के लोग मांग करें, जो 73 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त करके दे, ताकि 100 एकड़ में डीएमसीएच भी रहेगा और यहाँ एम्स भी बनेगा। और एम्स का जो नॉर्म्स है, उसके बगल में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बगल में होना चाहिए, यहाँ पर एयरपोर्ट बगल में होना चाहिए, 4 लेन 6 लेन से जुड़ा होना चाहिए, पानी बिजली की सुविधा होना चाहिए, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए। तो सारा दरभंगा में जहाँ 81 एकड़ पर अभी मिट्टी का काम हुआ है, सबके लिए उपयुक्त, एम्स के लिए उपयुक्त यही जमीन है और यहीं पर बनना चाहिए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। यहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार को भी देखना चाहिए। जब इस तरह का संकट में लोग यहाँ के जनता पड़ा हुआ है, तो इसका संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, यह हम आपको कहना चाहते हैं। और एक मांग भारत सरकार से भी हम करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से। भारत की सरकार दरभंगा के एम्स को अविलंब संज्ञान लेकर के, और जो 81 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है, उस पर भारत सरकार अपना काम प्रारंभ करावे और यहाँ पर जनता को यहाँ पर एम्स बना करके उपलब्ध करावे। मुख्यमंत्री जी को एम्स बनाना रहता तो 15-16 की बजट में ही निर्णय हुआ, और हम उस समय में एमएलए थे। हम मांग किए, वहाँ पर कटआउट लेके खड़ा होते थे जो दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। लेकिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मजाक नहीं है तो क्या है? वो नहीं चाहते हैं यहाँ का उत्तर बिहार का विकास, सीधा सीधी विषय है। उनको एलर्जी है यहाँ के विकास से। वो लटकाने, भटकाने, अटकाने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं होने देंगे। सड़क से सदन तक उतर करके हम नाको दम कर देंगे राज्य की सरकार को। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जखन जखन एला, दरभंगा के किछु न किछु ओ नुकसान पहुंचा के गेला। साल 2021 में 16 दिसंबर के वो एक यात्रा के क्रम में दरभंगा पहुंचल चला और ओई दौरान डीएमसीएच में एक समीक्षा बैठक केलन और के बाद वो ऐलान केने चला जे डीएमसीएच में से जे काट के 200 एकड़ जमीन एम्स के देल गेल हन, ओमे से 50 एकड़ काट के डीएमसीएच के फेर से देल जा रहल अछि। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। मतलब जे 200 एकड़ छल और 150 एकड़ भ गेल। ओहि के बाद फिर सिलसिला शुरू भेल जे हाँ एम्स डीएमसीएच परिसर में बनत, ओही ठाम बनत, ओही ठाम बनत। आनन फानन में फिर से जे छै से 2022 में 81 एकड़ जमीन काट के ओकर बजाबता हस्तांतरण क देल गेल एम्स के डायरेक्टर माधवानंदकार ओ स्वीकार केलन। उनका डीएम के सामने में दुनू के लिखा पढ़ी भ के जमीन के आदान प्रदान भेल। लेकिन खेल एते नहीं रुकल, खेल तो अखन अनवरत जारी अछि। फिर बिहार के वह मिथिला के नाश करे वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचला साल 2023 में 12 जनवरी के, और एहि बेर जे एला तो ओहो 150 एकड़ जमीन खाइत पटना प्रस्थान क गेला। आब वो घोषणा क देलन जे दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत,
सर दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विवाद तो बनत का तो सवाल ही पूछल गेल, तो वो अखन कोनो निर्णय नहीं भेल हन। अजीब बात है भाई, यहाँ मुख्यमंत्री छी कि यहाँ चपरासी छी? अहाँ आखिरकार एहन सबटा मूर्ख वाला निर्णय किया करे छी? अहाँ के कोनो नीति एक बेर जे बनबै छी ओइ पर अहाँ कायम किया नहीं रहे छी? चाहे वो शिक्षक भर्ती के नियम हुआ, बार बार बनल टूटल फिर बनैया फिर खत्म होइया। अरे कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं आप। दरभंगा एम्स के लटका के एकदम जे छै से पूरा राजनीति कर रहल छथि, और राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं छथि, हुनकर सारा लगुआ भगुआ सब एहिमे शामिल अछि। चाहे वो मौजूदा किछ मंत्री होइत, विधायक होइत, या फिर गठबंधन के नेता सब होइत। एहि के अलावे चूंकि एससीएस बहुत पहले से कह रहल अछि जे एहि सब के पीछा मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और अब नया में जुड़ल एहिमे राजनीतिक माफिया, ये तीनों माफिया एक होकर दरभंगा एम्स के बर्बाद करे में कोनो कसर बाकी नहीं छोड़ रहल अछि। और एकर परिणाम ई भेल जे आब मुख्यमंत्री खुद एहि बात के ऐलान कऽ देलनि जे डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। सर दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विवाद। अब सवाल ही खराब हो रहा है जे 81 एकड़ जमीन जे एम्स के हस्तांतरित कैल जा चुकल अछि, ओकर की हैत? एकर जवाब सांसद गोपाल जी ठाकुर दऽ रहल छथि, और बड़ा माकूल जवाब दऽ रहल छथि जे 81 एकड़ जमीन भेटल हन ओकरा बिहार सरकार के वापस नहीं कैल जाए, ओहिठाम एम्स के निर्माण शुरू कैल जाए, और एहि मुख्यमंत्री के और एहि सरकार के आईना दिखायल जाए। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। यहाँ निश्चित रूप से भारत सरकार को भी देखना चाहिए, जब इस तरह का संकट में लोग यहाँ के जनता पड़ा हुआ है, तो इसका संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, यह हम आपको कहना चाहते हैं। और एक मांग भारत सरकार से भी हम करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, भारत की सरकार दरभंगा के एम्स को अविलंब संज्ञान लेकर के, और जो 81 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है, उस पर भारत सरकार अपना काम प्रारंभ करावे और यहाँ पर जनता को यहाँ पर एम्स बना करके उपलब्ध करावे। एहि के अलावे गोपाल जी ठाकुर और बहुत बात कहलन, मिला जुला कर हुनकर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लपोलुआब यह अछि जे मुख्यमंत्री जी अहाँ ई फैसला गलत कऽ रहल छी, एम्स के आब अहाँ जतऽ बनि रहल छै ओतऽ बनऽ दियौ। रहल बात जे हम मेडिकल माफिया कहै छी तऽ बड़ा डॉक्टर सबके कटकटा कऽ लागैत अछि, लेकिन हम जतबे बात कहि रहल छी वह सही साबित भऽ रहल अछि। और एकर परिणाम अछि जे जखने घोषणा भेल जे डीएमसीएच परिसर में आब एम्स नहीं बनत, मेडिकल चंबल जे बेता वाला ओहिमे गजब के खुशी के लहर एकदम फैल गेल। और आईएमए के तरफ से बाजाप्ता एहि बात पर मिठाई बांटल गेल है जे आप डीएमसीएच परिसर में
एम्स नहीं बनत, मतलब हमर सबके जे डकैती अछि ओ अनवरत चलैत रहत, ओहि पर कोनो और दोसर डाका नहीं पड़े वाला अछि, एकमात्र डकैत हम ही सब रहब। एहि सबके अलावे लगभग यदि बात करी दरभंगा के जनप्रतिनिधि सबके तो वो सब दबी जुबान एहि बात के जरूर स्वीकार करै छथि जे एम्स बनबाक चाही, दरभंगा में बनबाक चाही, और जहन डीएमसीएच में सब तैयारी भ चुकल अछि तऽ एते बनबाक चाही। अब एहिमे कोनो साजिश या राजनीति नहीं करबाक चाही। हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद भी एम्स पर अपन बयान दैत कहलनि जे एम्स के खिलाफ साजिश कयल जा रहल अछि। दरभंगा में एम्स नहीं बनना ये बहुत सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। ये बिहार सरकार के द्वारा ये एम्स दिया है भारत सरकार और जगह देना था बिहार सरकार को। जब बिहार सरकार जब 80 एकड़ जमीन दे दिया दरभंगा डीएमसीएच को, तो फिर आज कौन सा ऐसा विशेष परिस्थिति आ गया जो बीच में चर्चा चला कि हायाघाट के पेपर में खुलने वाला है। कल मुख्यमंत्री घोषणा किए हैं अम्बेडकर भवन में बैठक में, समीक्षा बैठक में, ये ओवन के पास जो जगह है वहाँ पर बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। हमको लगा, उनके भाषा से लगा ये बिहार सरकार की बड़ी सोची समझी साजिश है, और ये सोची समझी साजिश के तहत ये डीएमसीएच में हमको लगता है कि अब ग्रहण लग गया है, और ये ग्रहण लगा अगर है ये सब ये बिहार सरकार जो समझती है हम इतना ही कह के निकल जाएंगे। ये आगे वाला समय, आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। दरभंगा के जितने भी जनता है ये सब मन बना लिए थे कि डीएमसीएच में खुलने जा रहा है, लेकिन अब ये साजिश का तहत लगता है इनका जो भाषा बदल रहा है घंटा घंटा पर कि वहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। तो हमको लगता है कि अब यहाँ दरभंगा जिला का जो जनता है वो साजिश को समझ गया है, और आने वाला जो समय है 2024 उसमें उसका छक्का छोड़ने का काम करेंगे यहाँ की जनताओं को। क्या इसके लिए आप लोग विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? विधानसभा में आवाज़ का तो बात अलग रहा, अब यहाँ पर तो बहुत बड़ा इस पर घमासान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी बैठने रहने वाला पार्टी नहीं है। आज जब ये प्रस्तावित जब हो गया कि दरभंगा में बनना है डीएमसीएच, तो कौन सी साजिश के बाद इनको कहा गया कि खुलेगा एम्स खुलेगा पेपर मिल में, फिर खुलेगा, अभी चला गया वहाँ। तो हमको लगता है ये साजिश करके ये दरभंगा से आउट करने का विषय हो रहा है, और ये मंशा बिहार सरकार का है। अब हमको लगता है कि ये मंशा सफल होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के महिला नेत्री धर्मशीला गुप्ता भी एहि पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। ओ कहलन जे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा करो दरभंगा आयल छलथि, लेकिन व्यवधान उत्पन्न कऽ कऽ चलि गेला। माननीय मुख्यमंत्री कल समाधान यात्रा पर आए थे और व्यवधान करके चले गए। वो विकास ही नहीं चाहते, विनाश पुरुष है। जब प्रस्तावित हो गया बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से एम्स की दरभंगा में बनेगा, और मतलब कि कार्य भी शुरू हो गया, कि बार बार अपना बदल रहे स्टेटमेंट, कभी हायाघाट तो कभी शोभन तो कभी कहीं। ऐसा होता है क्या? इस तरह से अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं, तो लगता है मानसिक रूप से विचुक्त हो गए हैं। रहल बात जे आब एतेक बात एससीएस तो बहुत पहले से कह रहा है और आगाह कर रहा है तमाम दरभंगा वासी के, लेकिन दरभंगा वासी यहाँ सब के बड़ा अफसोस के साथ कह पड़ रहा है जहाँ सब अखनो नहीं जगलों हन। यदि अहिना सुतल रहब तो अखन डीएमसीएच से गेल हन, और वो जे कहल जा रहा है जे शोभन में बनत, अशोक पेपर मिल में बनत, किछु नहीं हुआ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एम्स को लेकर एक बयान दिया है कि एम्स डीएमसीएच परिसर से हट के दूसरी जगह बनेगा। क्या लग रहा है इससे आम जनों को फायदा होगा? ये भी विकास का मुद्दा है, ये भी इससे भी विकास होगा, क्योंकि दरभंगा में तो सारा डीएमसीएच है ही, और जगह एम्स बनेगा तो वहाँ भी विकास होगा, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो ये भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी दिशा निर्देश कल आया है कि एम्स हट के बनेगा, ये भी इससे भी लोगों का विकास ही होना है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है जो कहाँ एम्स बनना चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री अभी स्पष्ट नहीं किए हैं,
वो हो सकता है 2-4 दिन में बता दें। ये मुख्यमंत्री जी अपने से बतावेंगे, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। एठम अब नया खेल शुरू भ गेल हन जे दरभंगा तो रहे लेकिन जिला नहीं रहे दरभंगा, प्रमंडल हो जाए दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कोनो कोना में लो जाके बना देल जाए और ओहिठाम के जे फलना बाबू अखन बहुत एकदम मुख्यमंत्री के एकदम खासम खास बनल छथिन, जिनका हेलीकॉप्टर भी मुहैया करायल जाइत अछि मुख्यमंत्री के तरफ से। बाकी कोनो मंत्री के हैसियत नहीं है जो हेलीकॉप्टर उनकर वाला यूज कर सके, लेकिन वो खासम खास हेलीकॉप्टर यूज कर रहा छथि। बहुत किछ अपना एरिया में बनबेला हन, तब संग्राम ओहि पर चल रहा अछि। बात समझ गेल हवे? नहीं समझबे तो बस पछताइत रह जेबे। और के अलावे किछ कमी एठम के जे प्रबुद्ध तबका छथि, जिनका छन जे हमरा ऐसा कोन मतलब, हमरा एम्स के की जरूरत पड़त, हमरा एम्स के जरूरत पड़त, हम एतो से फ्लाइट पकड़ब, दिल्ली चल जाब, पटना चल जाब, ढाका चल जाब, बनारस चल जाब। किछ समाज के लेल भी अहाँ सबके सोचबाक चाही। आई यदि प्रबुद्ध तबका अहाँ सब अहिना अपना ग्रिल के अंदर पैक भेल जेलक जिंदगी जियत रहब तो आबै वाला पीढ़ी बहुत गारि पढ़त अहाँ सबके। बड़ा मतलब दर्द के साथ कह पड़ि रहल अछि जे प्रबुद्ध तबका जे छी, एलिट वर्ग जेकरा कहल जाइ छै, जागू अहाँ सब ई गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, यूपीए ये सब फेरी से बाहर निकलू। और दरभंगा के राजनीतिक दल से, हर राजनीतिक दल से ई अपील अछि जे अहाँ सब यदि ई सोचैत हैब जे हम शोभन कहलियन शोभन में बन जाए तो हम हायाघाट के अशोक पेपर मिल कह दिलियन ओतऽ बन जाए, किछु नहीं हैत। लालू प्रसाद यादव के वो बयान के याद करू, महागठबंधन के नेता सब, जाय में वो बार बार कहे चला जो इस मुख्यमंत्री के पेट में भी दांत है। बहुत माकूल बात कहे चला। आई भले अहाँ सब सरकार में शामिल होय के कारण थोड़े दबि गेल होय, लेकिन अहाँ के राजनीति तो दरभंगे में करे के अछि। और दरभंगा के आई जनहित के मुद्दा के यदि अहाँ सब फुटबॉल बनाकर लात मार रहल छी ओहि पर, तो जनता अहूँ से सवाल पूछत। आई अंधेरिया में नहीं रहू जे जनता बस भूल जाए छे, किछु नहीं याद रहे छे। जनता के याद दिलावे के लेल एससीएस अखन पूरा खड़ा अछि और तब तक जनता के याद दिलावैत रहत जब तक अहाँ सबसे ई बात जनता पूछनाइ नहीं शुरू कर देता। ते समय अछि अहूँ सब ई बात के बड़ा गंभीरता से सोचू जे ई जे राजनीति, मगध वाला राजनीति मिथिला में कैल जा रहल अछि और एम्स के एठम से लो जाय के प्रयास कैल जा रहल अछि, ओकरा अहाँ सब समझू। चाहे जय पार्टी के अहाँ नेता होय, कार्यकर्ता होय, कोनो फर्क नहीं पड़े छे। दरभंगा के लेल कम से कम एक हो जाओ, नहीं तो अहाँ सब के सेहो जनता बहुत गाइड पढ़े वाला अछि। और आई मुख्यमंत्री के फेरी में अहाँ सब बौआ रहल छी। ई कहियो मिथिला के भला न सोचला न कहियो सोचता। ई मिथिला के एतबे भला सोचे वाला छथि जे मिथिला से मतलब मोकामा से गंगा लऽ गेला अपना बिहार में। राजगीर, गया, बोध गया, नालंदा ओ सब गंगा जल पी रहल छथि, अहाँ डबरा के पानि पी रहल छी। एतबे अंतर अछि मिथिला और मगध में, एतबे अंतर अछि नीतीश कुमार में और नीतीश कुमार के बिहार में। हुनकर बिहार अलग छनि, अहाँ के बिहार अलग अछि। कनिक राजनीति भेल हन मिथिला के खिलाफ। किया नहीं अहाँ सब समझ रहल छियै ये बात के? हमेशा मिथिला के विरोध में ही सरकार रहल हन। मिथिला गरीबी में रहे, गुर्बत में रहे, यह इस सरकार के मनसा रहल हन सब दिन से। चाहे वो अहाँ के साथे आई सरकार में होइत या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहल होइत, सबके बेवकूफ बनावे के काम खाली मुख्यमंत्री कऽ रहल छथि। और अहाँ सब ई बात के समझ नहीं रहल छी। जहन बीजेपी सरकार में शामिल रही तो ओकरा मुंह पर ताला लग जाए छे, और आब अखन अहाँ सब शामिल छी तो अहाँ सब बाजै छी, लेकिन ऑन कैमरा बाजे ला कह दै छी तो बुखार लग जाइए अहाँ सबके। क्षेत्र के समस्या के समझियो अहाँ सब, तखने क्षेत्र अहाँ सबके समझत। बहुत बात आई नहीं कहब, बहुत कह देने छी। आबो यदि नहीं समझ में आयत तो भगवाने मालिक छथि।
एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा चट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। आशीष अग्रवाल, फ्रेंचाइजी प्रबंधक, सहारा इंडिया गौसाघाट, दरभंगा की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मंजू मिश्रा, फ्रेंचाइजी प्रबंधक, सहारा इंडिया कोल्हंता पतोड़ी, दरभंगा की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। माया शंकर श्रीवास्तव, फ्रेंचाइजी प्रबंधक, सहारा इंडिया माधोपट्टी, दरभंगा की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शंभू महतो, फ्रेंचाइजी प्रबंधक, सहारा इंडिया शिवधारा, दरभंगा की ओर से नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल कुमार, प्रिंट जोन एंड राहुल पब्लिकेशन की ओर से आप सभी को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आओ रुक करिए अब अगला खबर के तरफ और बात करी दरभंगा में नवनिर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के जिनक शपथ ग्रहण पिछला दिन करायल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के अध्यक्षता में नगर निगम दरभंगा के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद सबके शपथ ग्रहण करायल गेल। मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के अलावे 48 पार्षद शपथ ग्रहण केलन। शपथ ग्रहण करावे के पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सब नवनिर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के धन्यवाद ज्ञापित करैत कहलनि जे अहाँ सबके सहयोग से चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी संपन्न भेल। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित पार्षद के सबसे पहले शपथ दिलायल गेल, ओहि के उपरांत उप मुख्य पार्षद और अंत में मुख्य पार्षद के शपथ दिलायल गेल। धन्यवाद ज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा कयल गेल। दरभंगा नगर पालिका क्षेत्र की मुख्य पार्षद निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर और अल्लाह की शपथ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशस्त्र स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगी। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आज जितने भी पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद हैं उनके द्वारा शपथ लिया गया है। इन्होंने पद और
गोपनीयता की शपथ ली है और वो स्थापित विधि के प्रावधानों के स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। आज से वो निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम नगर क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। हम मैथिली भाषा में शपथ ले लो हैं। हाँ, वार्ड 44 से पार्षद नया चुनल गेलो मैथिली भाषा में अपन हम शपथ ग्रहण करें। सबसे पहला काम क्या होगा आपका और किस तरह से काम करेंगे वार्ड में? जल जमाव सबसे पहला मुख्य कारण होगा, सड़क होगा, ये दो कारण सबसे पहले है, और जल निकासी। तो सबसे फिलहाल अभी जो अपने वार्ड का स्थिति है उसमें जल निकासी का बहुत बड़ा दिक्कत है। एकदम लगना चाहिए कि जीत का है, ऐसा थोड़ी है, सच्ची कोई पढ़ाई बाबूबा के ही पहना दी। चलिए, नवनिर्वाचित पार्षद हैं, शपथ ग्रहण हुआ है, किस तरह से वार्ड में काम करेंगे, क्या करेंगे जनता के लिए? जी, जनता के लिए हम जो सोचे हैं इंशाल्लाह उतर के दिखाएंगे उनको। वार्ड नंबर 1 से हम खड़े हुए हैं और जीते हैं। इधर पटना के हिंदी भवन में भी उप मुख्य पार्षद और पार्षद सब के शपथ ग्रहण संपन्न भेल। पटना के हिंदी भवन में नगर पालिका आम निर्वाचन में निर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के शपथ ग्रहण करायल गेल। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सब के शपथ ग्रहण करेलन और जीत के शुभकामना दिलन। संगे संग पटना के जिम्मेदारी उनका हाथ में सौंपलन और कहलन जे आओ हम सब मिलकर पटना के एक स्वच्छ और सुंदर और समृद्ध नगर बनावे। नगर निगम पटना नगर पालिका क्षेत्र से मेरे महापौर निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हुआ उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रदर्शन करूँगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन अधिकारी या सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार एक प्रेस वार्ता केलन। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जेएस गंगवार एक प्रेस वार्ता को बीतल कुछ दिन में बिहार पुलिस के उपलब्धि गिनेलन। वो बतौलन जे पटना जिला के नौबतपुर थाना के ग्राम शेखपुरा से अवैध हथियार बनावे के एक मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन किया गेल। ओहिसँ संबंधित उपकरण बरामद किया गेल। 4 अभियुक्त के गिरफ्तार भी किया गेल। गिरफ्तार अभियुक्त के सूची सोनू कुमार, संजीव विश्वकर्मा, राधेश्याम कुमार और बीरू यादव एवं संजीत कुमार उर्फ मंत्री के रूप में पहचान किया गेल है। जकरा पास एक हेक्सा ब्लेड के फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक कटर, खोखला, रॉड इत्यादि बरामद किया गेल। इमर सीतामढ़ी नगर थाना अंतर्गत महावीर स्थान गली में अज्ञात अपराधी द्वारा आलू व्यवसायी के चाकू मार कर जख्मी किया गेल छल। उनका पास 4 लाख रुपया लूट लेल गेल छल। एहि मामला में पुलिस द्वारा टीम बनाकर छापेमारी को 3 अपराध कर्मी के गिरफ्तार किया गेल, जाहिमे 2 पुराना बाजार के और 1 कोट बाजार के रहे वाला अछि। जकरा पास लूटल गेल कुल राशि के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गेल हन और एकरा निशानदेही पर घटना में संलिप्त चाकू भी बरामद कर लेल गेल। ओते शराब तस्करी के मामला में बतौलें जे मद्य निषेध इकाई के टीम द्वारा सारण जिला के माझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापेमारी को ट्रक पर लदल 3520 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गेल। संगे संग 2 अभियुक्त रामपाल सिंह और दीपेश सिंह के गिरफ्तार किया गेल। दोनों उत्तर प्रदेश के आगरा के रहे वाला छथि। इधर हाल के दिनों में जो मुख्य उपलब्धि हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पटना जिले के नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम शेखपुरा से अवैध हथियार बनाने की मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। उससे संबंधित उपकरण बरामद किए गए हैं। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम सोनू कुमार, संजीत विश्वकर्मा, राधेश्याम कुमार उर्फ बीरू यादव और संजीत कुमार उर्फ मंत्री के नाम से जाना जाता था। इसको गिरफ्तार किया गया। बरामदगी में बेस मशीन, हेक्सा ब्लेड का फ्रेम, इलेक्ट्रिक कटर, बैरल, खोखला, रॉड इत्यादि वगैरह बरामद हुआ है।
नौबतपुर थाना में कांड संख्या 21/21/23 दर्ज कर दिया गया। यह मैं उल्लेखनीय रूप से आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2023 अभी महज 13 दिन हुए हैं, इसके प्रथम माह में ही बिहार पुलिस के द्वारा अवैध हथियार तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया जा रहा है। 3 जनवरी को बिहार पुलिस एसटीएफ के द्वारा सिवान जिले के कुख्यात हथियार तस्कर पंकज सिंह को 4 देसी पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। 9 जनवरी को ही सारण जिला के अंतर्गत मशरख में दिलीप भगत के मकान में छापामारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसमें 8 हथियार तस्कर पकड़े गए थे। इसमें 4 मुंगेर के रहने वाले थे और इसमें 10 अर्धनिर्मित पिस्तौल, देसी पिस्तौल, 7 देसी पिस्तौल और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ष 2023 में अवैध हथियार लेकर के उसका कारोबार करने वाले और मिनीगन फैक्ट्री के विरुद्ध बिहार पुलिस की सशक्त कार्रवाई जारी है। जो हमारी लूट कांड है उसका भी उद्भेदन हम लोग सीतामढ़ी में दिनांक 10 जनवरी 23 को सीतामढ़ी थाना से कुछ किलोमीटर दूर महावीर स्थान गली में आलू व्यवसायी को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू मारकर जख्मी किया गया और उनके पास से करीब 4 लाख रुपए लूट लिया गया था। वो अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, त्वरित कार्रवाई की गई। नगर थाना में कांड 31/23 दर्ज किया गया और उस समय तक कांड में अभियुक्तों का कोई पता नहीं था। कांड अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में त्वरित कार्रवाई की गई और सूचना और तकनीकी सूचना दोनों के आधार पर घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अपराध कर्मियों में 2 पुरानी बाजार के और 1 कोट बाजार एरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी थाना नगर के ही अपराध कर्मी। अभियुक्तों के पास से इन 3 अभियुक्तों के पास से लूटी गई कुल राशि बरामद कर ली गई है और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को भी घटनास्थल के पास स्थित नाले से बरामद कर लिया गया है और उसके अलावा अभियुक्तों के पास से 1 देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे लूट कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन करते हुए लूट की राशि बरामद की गई, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी पर बिहार पुलिस के विभिन्न थाना नज़र रखते हैं, ALTF नज़र रखता है और साथ ही साथ मद्य निषेध इकाई के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। अभी 24 घंटे पहले की ही सूचना है। मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को ही मद्य निषेध इकाई की टीम के द्वारा सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापामारी कर ट्रक पर लदे 3520 लीटर लगभग विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्करों के द्वारा बिहार राज्य के बाहर से ट्रक से शराब लाकर शराब की आपूर्ति बिहार राज्य में की जाती है। इस पूरे ऑपरेशन में 2 अभियुक्तों रामपाल सिंह और दीपेश सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। यह दोनों अभियुक्त आगरा जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले। दरभंगा में प्राइवेट कंपाउंडर यूनियन द्वारा खिचड़ी भोज के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में प्राइवेट कंपाउंडर यूनियन द्वारा एक खिचड़ी भोज के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में लोग सब खिचड़ी भोजन केलन। एहि दौरान काफी संख्या में प्राइवेट कंपाउंडर सब और अन्य स्थानीय लोग सब मौजूद छला। महातिलासन पर्व जो होता है उसी के उपलक्ष्य में आज जो शनिचर है, शनिचर के दिन हम लोग एक खिचड़ी का एक महाप्रसाद आयोजन रखा गया है। कर्पूरी चौक पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी का महाभोज का आयोजन किया। दरभंगा के IMA में भी एक प्रेस मीट के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान चूड़ा दही के भोज भी कयल गेल। दरभंगा में IMA द्वारा एक प्रेस मीट के आयोजन कयल गेल छल, जाहिके बाद चूड़ा दही भोज के भी आयोजन भेल। और खास बात ये रहल जे दरभंगा DMCH परिसर से एम्स के हट जाय के मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद डॉक्टर सब में काफी खुशी के माहौल है और वो सब अखन गदगद छथि एकदम से। DMCA एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से, शिक्षकों की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मिल रहे हैं खास तौर से
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आप लोगों के माध्यम से उन तक अपना हार्दिक आभार पहुंचाने के लिए। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, पिछले कुछ वर्षों से 2020 से दरभंगा में एम्स को स्थापित करने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं और हम लोगों ने यहाँ एम्स की स्थापना का हमेशा स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सरकार से यह भी आग्रह किया था कि DMCH का दरभंगा मेडिकल कॉलेज 98 साल पुरानी संस्था है। जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिला के सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज थे, तब दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व था। हम लोगों ने इसका अस्तित्व बचाने के लिए सरकार से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था, अनुरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री की यह घोषणा कि DMCH का अस्तित्व बचा रहेगा और एम्स भी बनाया जाएगा, बहुत स्वागत योग्य है। पहले यह निर्णय अवश्य लिया गया था कि DMCH परिसर में ही एम्स का निर्माण होगा। हम लोग ने उसका एम्स का निर्माण का कभी नहीं विरोध किया था। हम लोगों ने हमेशा यही अनुरोध किया था कि एम्स बचाओ, एम्स बनाओ, DMCH बचाओ। हम लोगों ने हमेशा यही अनुरोध किया था। तो मुख्यमंत्री की यह घोषणा कि एम्स का भी निर्माण होगा और DMCH का अस्तित्व बचा रहेगा, स्वागत योग्य है। और उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, अपने युवा उप मुख्यमंत्री के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। दरभंगा के लोटस मॉडर्न एकेडमी के 2 छात्र छात्रा के चयन भारत सरकार द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए कयल गेल हन, जाहिसँ स्कूल के बच्चा सब में काफी खुशी के लहर अछि। दरभंगा के बढ़ेता रोड लहरियासराय स्थित लोटस मॉडर्न एकेडमी के 2 छात्र छात्रा के भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित कयल गेल हन, जाहिसँ स्कूल में काफी खुशी के लहर अछि। 7वीं कक्षा के वैष्णवी कुमारी पिता संजीत कुमार गिरी एवं अष्टम वर्ग के दिव्यांशु राज के चयन इंस्पायर्ड अवार्ड के लेल भेल हन। इंस्पायर्ड अवार्ड पावे वाला बच्चा और उनक परिवार में भी खुशी के लहर अछि। विद्यालय प्रबंधन द्वारा भी एहि पर काफी खुशी व्यक्त कयल गेल हन। मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, स्कूल लोटस मॉडर्न एकेडमी। और मैंने बनाया कि एक, जैसे कि मान लीजिए आप घर में फल लाते हैं तो उसमें से बहुत सारा ऊपर से दिखता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब काट के देखते हैं तो वो बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से उससे मैं इंस्पायर हुई और ये एक प्रोजेक्ट बनाई हूँ, जिससे हम जैसे दुकान पे जाएंगे तो कि बाहर से दिखता है बहुत अच्छा है, लेकिन हम उससे मशीन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा है या ख़राब है। इंस्पायर अवार्ड मानने के लिए मेरा आइडिया था एक फायर ऑफ बॉल, जो कि वेरी चीपर है, एट कॉस्ट टू 800 to 1000 रुपीज़। इसके लिए किसके प्रेरणा से तुम इस तरह के सफल? सर बेसिकली ये एक फायर एक्सीडेंट है। तो देश में औसतन एक साल में 2.5 लाख से 5 लाख तक फायर एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें करीबन 1 लाख से 3 लाख लोगों की जान जाती है। तो इससे इस इनोवेशन से 75% to 80% का रिडक्शन आएगा, जो कि सही समय पे आग को बुझाने पे काम आ सकता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम दिव्यांशु राज है। मैं 8वीं कक्षा में लोटस मॉडर्न एकेडमी में पढ़ता हूँ। इंस्पायर अवार्ड जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष देश के 700 जिलों में आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों का इनोवेशन जानना जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों का मानसिक स्थिति और नया कुछ करने का क्या जज्बा है। उसके तहत अपने विद्यालय लोटस मॉडर्न एकेडमी के तहत भी 5 बच्चे शामिल हुए थे
जिसमें 2 बच्चा 8वीं कक्षा का दिव्यांशु राज और 7वीं कक्षा का वैष्णवी कुमारी अपने अपने प्रोजेक्ट के आधार पर चयनित हुई है, जो हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है। वैष्णवी कुमारी का प्रोजेक्ट फलों के बीच में जो सड़े हुए फल होते हैं, कहा जाता है पुरानी कहावत, एक सड़ा हुआ फल बाकी सारे फलों को सड़ा देता है। तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से मशीन बनाने का आइडिया सुझाया है, जिस आइडिया के तहत सड़े हुए फलों के ढेर के बीच से सड़े हुए फल को निकालने की क्षमता रखता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका आइडिया का नाम है बिल्ड अ सर्किट टू डिटेक्ट राइप प्रोड्यूस। वहीं दिव्यांशु राज ने जगह जगह आग लगती है, संकरी गलियों में देखा जाता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, तो इसने एक बॉल का इनोवेशन किया है, जिस बॉल को फेंक करके उन गलियों में जा करके उस आग को बुझाया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट भविष्य में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी आधार पर इन लोगों का चयन हुआ है। आज हम हमारे विद्यालय का पूरा परिवार इन दोनों बच्चों की आइडिया से गदगद हैं और इनके प्रति हम विशेष आशीर्वाद रखते हैं कि भविष्य में जीवन में ये आगे बढ़ते रहें और एक अच्छे वैज्ञानिक साबित हो सके। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रिद्धि कुमार सिंह हुआ। हम लोटस मॉडर्न एकेडमी स्कूल के निदेशक हैं। देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।